गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। कल हम लोगों ने ऋण के बारे में अध्ययन किया था और ये भी स्टडी किया था कि ऋण लेने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, और सहकारी समिति के बारे में भी स्टडी किया था हमने। और आप लोगों को मैंने दो स्थितियों से अवगत कराया था। एक, जब आप ऋण समय से चुका पाते हैं, और एक दूसरी स्थिति जब आप ऋण समय से नहीं चुका पाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और आज हम इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत में ऋण किन दो प्रमुख क्षेत्रकों से प्राप्त हो सकता है। उनको दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक औपचारिक क्षेत्रक और एक अनौपचारिक क्षेत्रक। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं साख ऋण के दो क्षेत्रक हो सकते हैं। एक औपचारिक फॉर्मल सेक्टर कहते हैं जिसे, और एक अनौपचारिक इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं जिसे। औपचारिक क्षेत्रक में बैंक आते हैं, सहकारी समिति आती हैं जिनसे ऋण प्राप्त किया जा सकता है। और अनौपचारिक क्षेत्रक में साहूकार, व्यापारी या आप जिस दुकान पर काम करते हैं उसके मालिक से भी आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है रिश्तेदार या दोस्तों से भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। चौथा है जमींदार से भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, भारत में ऋण लेने के दो प्रमुख से क्षेत्र हैं। एक फॉर्मल सेक्टर यानी कि जिसमें बैंक और सहकारी समिति आती हैं, और एक इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, व्यापारी, साहूकार, जमींदार आते हैं। इन दोनों क्षेत्रकों में जो बेसिक अंतर है वो आपकी किताब में एक ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। उस ग्राफ को आप समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि भारत में अभी भी एक प्रमुख अंतर ये है कि ग्रामीण तबके के लोग अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। अभी भी औपचारिक क्षेत्र के लोग, औपचारिक क्षेत्र में जो लोग ऋण लेते हैं यानी कि बैंकों और सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले लोग अभी भी कम हैं। अभी भी भरोसा गरीब तबके के लोग, जमींदार, साहूकार, अपने रिश्तेदारों और मित्रों पर भरोसा करते हैं ऋण लेने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते हैं और वो कागजी कार्यवाहियों में नहीं फंसना चाहते। इसीलिए अनौपचारिक क्षेत्र पर आज भी गरीब तबके के लोग भरोसा करते हैं ऋण लेने के। बैंकों में कागजी कार्यवाही ज़्यादा होती हैं, इसीलिए आज भी लोग बैंकों से ग्रामीण तबके के और गरीब तबके के लोग कम ऋण ले पाते हैं। जबकि समृद्ध और जिनके पास संपत्तियां हैं गिरवी रखने के लिए, शहरी तबके के लोग वो बैंकों पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। इस बात को, इस बेसिक अंतर को आप अच्छे से समझ लीजिए। साथ ही एक अंतर ये भी होता है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण मिलता है वो ऊंची ब्याज दर पर मिलता है, क्योंकि उसमें संपत्तियां गिरवी रखने की आवश्यकता बहुत कम होती है। वो बिना संपत्ति गिरवी रखे ही दे दिया जाता है। जब आप अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से ऋण लेते हैं तो आपको कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होती है, आप भरोसे के आधार पर ही ऋण दे दिया जाता है, और बस ब्याज की ऊंची दर होती है। साथ ही जब आप बैंक से ऋण लेते हैं तो उसमें आपको, कल हमने बताया था आपको कि समर्थक ऋणाधार के रूप में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी अपनी ज़मीन, दुकान, मकान या पशु गिरवी रखने हो सकते हैं, और साथ ही तमाम तरीके की कागजी कार्रवाई भी आपको करनी पड़ती है। यार बच्चों, आपकी बुक में ये दे रखा है, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप पेज नंबर जब देखेंगे, पेज नंबर है आपका है 48 मुद्रा और साख चैप्टर में, जो कि तीसरा चैप्टर है आपका। इसमें आप लोग देखेंगे
कि सबसे ज़्यादा ऋण साहूकार 33% दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ऋण 33% साहूकार ने दिया है। तो यानी कि साहूकार अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ऋण प्रदान करने वाले लोग हैं। और आप देखेंगे सहकारी समितियों ने जो ऋण दिया है वो 25% है, जो कि अभी भी कम है। और सहकारी समितियां और बैंक इन दोनों को ही शामिल कर रहे हैं इसमें। दोनों ही 25% का लोन दे पा रहे हैं। रिश्तेदार एवं मित्रों की बात करें तो इन्होंने 8% लोन दिया है ग्रामीण परिवारों को, और जमींदारों की बात करें तो 1% लोन इन्होंने ग्रामीण लोगों को दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं अपने इस ग्राफ में आलेख 1 में कि सबसे ज़्यादा लोन 33% साहूकार देते हैं, जो कि अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं, ग्रामीण। ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात रही, और हमने ये सीखा कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग अनौपचारिक क्षेत्र से ज़्यादा ऋण ले रहे हैं बैंकों और सहकारी समितियों की तुलना में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी लोग कागजी कार्रवाई से बचते हैं, और समर्थक ऋणाधार के रूप में उनके पास देने के लिए कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इन फॉर्मल संस्थाओं से बचते हैं लोग। हालांकि इन पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई होता है। आरबीआई को ये देखना होता है, आरबीआई को सभी बैंक और सभी सहकारी समितियां ये रिपोर्ट करते हैं कि हमने कितना ऋण ग्रामीण क्षेत्रों को दिया, और कितना जो ऋण है वो उद्योगों को दिया, कितना ऋण हमने अमीर लोगों को दिया। इन सब का डाटा आरबीआई बैंकों से मांगता है, ताकि बैंक अपनी मनमानी न कर सकें और प्राथमिकता के आधार पर गरीब तबकों को भी लोन दिया जा सके। तो ये बात आप लोगों को समझनी होगी। अब हम बात करते हैं शहरी क्षेत्र की। शहरी क्षेत्र में आप लोग आलेख 2 में देखेंगे, पेज नंबर 49 पर, इसमें गरीब परिवार आज भी 85% अनौपचारिक क्षेत्र, बैंगनी एरिया दे रखा है इसमें, आप देखिए 85% आज भी शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र को इसमें 4 भागों में बांट दिया गया है बच्चों। एक गरीब परिवार, एक कम संपत्ति वाले परिवार, एक समृद्ध परिवार और एक अमीर परिवार। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि गरीब परिवार का 85% एरिया आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में है, जिसको नीले कलर से इंडिकेट किया गया है, और सिर्फ 15% लोग औपचारिक क्षेत्र में जाते हैं। यानी कि गरीब परिवार अब भी औपचारिक क्षेत्रों से बचता है। कम संपत्ति वाले परिवार 53% अनौपचारिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर हैं, जो कि रिश्तेदार, साहूकार, जमींदार वगैरह ये सब होते हैं। लेकिन समृद्ध परिवार और अमीर परिवार औपचारिक क्षेत्र पर भरोसा करते हैं, जिसमें बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। अमूमन जब हम बात करते हैं ऋण की, तो हम ग्रामीण बैंकों 2 टर्म्स को हम लोगों को विशेष रूप से फोकस करना होता है। ये 2 टर्म्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और अब हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको एक बार से ढंग से और समझ लीजिए कि साख के 2 क्षेत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, और बैंक जिसमें आता है औपचारिक में, और सहकारी समिति। ये आज भी अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में कम लोग दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 25% है और यहाँ 33% है। आज भी लोग साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त और जमींदार के ऊपर डिपेंडेंट है। पर अब थोड़ी देर के लिए हम शहर के लोग भी, अगर हम बात करें तो शहर के लोग भी ऋण के लिए मुख्य रूप से जो गरीब हैं और जिनके पास थोड़ी संपत्ति है, जो समर्थक ऋणाधार के रूप में संपत्ति को गिरवी नहीं रख सकते हैं, वो आज भी अनौपचारिक क्षेत्र के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र पर भरोसा करते हैं, यानी कि इस क्षेत्र पर जब हम बात करते हैं, इसमें एक बहुत ही 2 इम्पोर्टेंट टर्म हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे बच्चों। ये 2 इम्पोर्टेंट टर्म हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहला है ग्रामीण में। ग्रामीण, और दूसरा है स्वयं सहायता समूह।
इसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कि SHG। और इसको हम कहते हैं रूरल बैंक्स। और इनके जो फाउंडर थे रूरल बैंक्स के, वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के थे। जिन्हें 2006 में नोबेल प्राइज मिला। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सन 2006 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिनको कि 2006 में नोबेल प्राइज मिला था, वो बांग्लादेश के हैं, जिन्हें बांग्लादेश में गरीबों का मसीहा माना जाता है। और इनका सबसे बड़ा चमत्कार या आविष्कार कहें वो ये था कि इन्होंने बिना गिरवी रखे जाने, ये इनका ये मानना था कि गरीब लोग जो हैं वो संपत्तियां गिरवी नहीं रख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर गरीब लोगों को ऋण दे दिया जाए तो वो चमत्कारिक रूप से विकास में योगदान दे सकते हैं। तो इन्होंने बिना संपत्ति गिरवी रखे हुए ऐसे बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना की, जिन्हें ग्रामीण बैंक कहा जाता है, और जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। ये बैंक ग्रामीण लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खोले गए और उन्हें ऋण प्रदान करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा है स्वयं सहायता समूह क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? स्वयं सहायता समूह आपके पड़ोसियों, आपके रिश्तेदारों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें 15 या 20 लोग हो सकते हैं। वो लोग उस ग्रुप में सभी अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं, और जब पैसा इकट्ठा हो जाता है और अगर उनमें उसी ग्रुप के किसी सदस्य को खाद खरीदने के लिए या अपने किसी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो वो समूह उस ग्रुप को पैसे दे देता है। जब इस ग्रुप के पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये सीधे बैंक से संपर्क कर सकते हैं और बैंक इन्हें अधिक मात्रा में लोन दे देते हैं। तो इस तरह से कुछ सदस्य मिलकर अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये समूह के सदस्य सभी आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं। तो ये अपने आप में एक चमत्कारिक समूह है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये अपनी सहायता के लिए बनाया गया खुद का ही एक समूह है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हद तक क्रांतिकारी परिवर्तन आए इन दोनों चीज़ों की, इन दोनों संस्थाओं की मदद से, ग्रामीण बैंक और स्वयं सहायता समूह। ग्रामीण बैंकों के फाउंडर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था और जो बांग्लादेश के रहने वाले थे 2006 में। तो बच्चों, इसी के साथ आप इस चैप्टर को पढ़िए। ये चैप्टर यहीं हम कंप्लीट करते हैं। और इस चैप्टर में आपने मुद्रा और साख, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपने सीखा कि मुद्रा क्या होती है। मुद्रा के पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम के बाद मुद्रा के आधुनिक रूप आए। उससे बीच में मध्यवर्ती युग में सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे। बैंक जमा निक्षेप स्वीकार करते हैं, फिर लोन देते हैं। लोन की बात हमने आपको बताई। लोन में हमने आपको बताया कि लोन लेने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। फिर हमने आपको ये भी बताया कि लोन जो होता है उसमें सहकारी समितियों का क्या योगदान होता है। और अब इस थर्ड पार्ट में हमने आप लोगों को सिखाया कि लोन जो होता है उसको देने के लिए दो क्षेत्रक इम्पोर्टेंट होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्षेत्रकों में बैंकों और सहकारी समितियों और संस्थाएं जिनके नियम व शर्तें होती हैं सरकार द्वारा स्थापित, वो शामिल की जाती हैं। और अनौपचारिक क्षेत्रक में जो आपके दोस्त, रिश्तेदार हैं और साहूकार, जमींदार हैं, जिनसे परंपरागत तरीके से लोग लोन लेते आए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है और ना ये लोग डिमांड करते, लेकिन ब्याज की दरें इनकी ऊंची ज़्यादा होती है।
हालांकि अब आरबीआई ने इन सब जो बैंक हैं और जो सहकारी समिति हैं इन पर नियंत्रण स्थापित किया है ऋण देने के मामले में। इनको पूरा डेटा भेजना होता है कि कितना इन्होंने किसानों को लोन दिया, कितना इन्होंने गरीब तबकों को लोन दिया, कितना इन्होंने होम लोन दिया, सारा डेटा आरबीआई मांगता है, जिससे कि लोन देने में पक्षपात न हो। तो इस चैप्टर में आपने ये सब चीज़ें समझी और मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा इसके। और अगर आपको इस चैप्टर में और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या ग्रुप पर ओपनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके, बाय।